बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 4 फरवरी और दिन है बुध का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो बेसिकली ये है जी कि एक मायूसी फैलाई जा रही है इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब 2040 तक जेल से नहीं निकल सकेंगे। एक तो मैं इसको काउंटर करूंगा और कुछ फैक्ट्स आपके सामने मैं बयान करूंगा जी। और ये जो मायूसी फैल रही है ना, उम्मीद जो है वो आपको मैं दूंगा आज की इस वीलॉग में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीलॉग है जी आज का। और ये भी आपको बताऊंगा कि असल में ताकतवरों के दरमियान जो दरार है ना वो पैदा हो चुकी है। ठीक है, इस हवाले से भी दो मुख्तलिफ खबरें हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इनके पांव से जमीन बड़ी तेजी से सरकती जा रही है और इनको यह अब नजर आ गया है। ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपनी इस रिजीम को या इक्तदार को ना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, यानी कि 6 महीने साल मजीद घसीट लेंगे ना, एक होता है ना घसीटना, तो इतना ये कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये नहीं कर सकते। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको बताऊंगा कि कैसे हालात जो है वो तब्दील हो रहे हैं और अब एंड गेम की तरफ चीजें आप समझें कि पहुंच चुकी हैं। अलीमा खान साहबा ने भी एक बड़ी कॉल दे दी है कि एनफ इज एनफ, अब मतलब है कि इमरान खान साहब को रिहा करवाना है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है ना, वो ये है जी कि एक मायूसी सी फैलाई जा रही है कि इमरान खान साहब तो मतलब जो ताकतवर हल्के हैं वहां पर अब ये सोच है या खबर है जी, इंफॉर्मेशन है कि वो तो ये तय कर चुके हुए हैं कि इमरान खान साहब को जेल से निकलने ही नहीं देना। मुनीफ फारूक है जी, जर सी बात है, उन्होंने तो अपने मतलब है कि ये कहकर ये खबर बताई जी कि उनके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और वो उनकी सोच की बुनियाद के ऊपर ये बातें बता रहे हैं। कहते हैं जी कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ सकते, ये वहां पर माहौल है। अब इससे क्या हो रहा है जी कि मायूसी एक फैल रही है कि भाई देखें हर चीज ही उनके कंट्रोल में है, चूंकि अदालतें भी आप देख लें कोई फैसले ही नहीं आ रहे, इमरान खान साहब से मुलाकात तक नहीं करवाई जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब है कि कोई उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा। इमरान खान साहब स्टिल वो इस चीज के ऊपर है जी, आई नो कानून अदालती फैसले सारे रद्दी के टोकरी के अंदर, लेकिन खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो ये कहीं ठीक तो नहीं है कि वाकई वो इमरान खान साहब को अगर वो सोच लिया कि हम छोड़ेंगे नहीं, वो जेल में रहेंगे, 2040 तक ही जेल में रहेंगे, तो इमरान खान साहब तो फिर बाहर नहीं आ सकते। तो इससे ये मायूसी फैल रही है। तो खबर आपको ये चीज मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं जी कि सबसे पहले क्या कहा गया था कि इमरान खान साहब के ऊपर रेड लाइन लगा दी गई है। ये कहा गया था ना कि इमरान खान साहब के ऊपर रेड लाइन लगा दी गई है, क्रॉस लगा दिया है। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं आपको ये रेड लाइन मिटाकर दिखाऊंगा, और फिर इमरान खान साहब ने वो रेड लाइन मिटाकर दिखाई। और उस रेड लाइन के लगाने के बाद ही इमरान खान साहब तक डील के लिए और एनआरओ के लिए कई पैगामात जो है वो पहुंचाए गए। इवन कि ये तुर्की के सदर वाली भी खबर सामने आ गई जी कि खान साहब को कहा कि जी आप तुर्की में आकर बाकी जो जिंदगी है वो गुजार लें और आपकी जो यहाँ से रिहाई है वो हो जाए। तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट इनको कहा है। एक तो नाजरीन ये जो कह रहे हैं इमरान खान साहब ने, अच्छा साहब इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि सारी जिंदगी मुझे जेल में रहना पड़ गया ना तो मैं जेल में रहूंगा, आपको एनआरओ नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो रेड लाइन इमरान खान साहब ने मिटाई। फिर इमरान खान साहब से कहा गया माफी मांग ले। इमरान खान साहब ने उल्टा जो है वो अब माफी के बाद मफामत के ऊपर आए, नहीं जी हमारे साथ जो मफामत है वो कर ले, हमें कोई जो एनआरओ है वो दे दें। तो उस वक्त भी ये चीजें फैलाई गई और उसके उलट जो है वो हुआ। और अब भी ये चीज फैलाई जा रही कि इमरान खान साहब तो रिहा हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बुनियादी तौर पर मकसद ये है जी कि प्रेशराइज करना है, प्रेशर डालना है कि इमरान खान साहब बाहर के जो मतलब किसी तरीके से कोई जो एनआरओ है ना वो मिल जाए। अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्यों? ये अब मैं फैक्ट्स की बुनियाद पर आपके सामने रखता हूं। दो डेवलपमेंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन फिर ये सवाल करते हैं कि ठीक है आप ये बात तो कह रहे हैं कि ठीक है पहले भी उन्होंने ये कहा था लेकिन उसके बाद वो रेड लाइन तो मिट गई, अब भी वो ये बात कह रहे हैं, तो कैसे उनके ऊपर यकीन करें? और उसकी वजह भी आपको बता दी, बुनियादी तौर पर प्रेशर डालना है, प्रेशराइज करना है इमरान खान साहब को। लेकिन अब ये जो बात है ना, मैं आपको फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर कहता हूं तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है, ठीक है। कैसे नहीं मुमकिन हो सकता? नंबर वन ये जी मोहसिन बेग के हवाले से सब जानते हैं जी कि ताकतवर हलकों के कितने ज्यादा करीबी हैं। वो इमरान खान साहब के साथ थे पहले, फिर इमरान खान साहब से अलहदा हो गए, ठीक है, और फिर उसके बाद मतलब है कि इनको बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा माना जाता है जी। और उनके वहां पर ताने बाने और सारी मतलब कहानी आपको पता है। बहरहाल जी मोहसिन बेग उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो कही है। वो कहते हैं जी कि अवाम जो है वो इमरान खान और भूख की वजह से निकलेगी। इमरान खान
और उससे भी ज्यादा भूख की वजह से निकलेगी। यानी कि जो इस वक्त माशी सूरत आलम में अगली खबर की माफ कीजिएगा, जो आलमी डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो माशी सूरत हाल है ना, यूएई ने भी पैसे मांग लिए हैं, आलमी डेवलपमेंट जो ट्रंप है वो भी अब इनको मतलब है कि वो कहते हैं जी कि यूज करके बस अब हमें आपकी जो जरूरत है वो नहीं रही। मैं उस तरफ भी आता हूं, लेकिन पहले मैं अपना जो पॉइंट है ना वो एस्टेब्लिश करना चाहता हूं बैकग्राउंड के साथ, ताकि आपको फैक्ट के साथ ये जो चीज है ना वो समझ आए। और ये जो मायूस अगर बहुत सारे लोग भी हो रहे हैं ना इमरान खान साहब के हवाले से, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप पूरी उम्मीद रहे, क्योंकि इमरान खान साहब भी पूरी उम्मीद है और वो डटा हुआ है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, भूख की वजह से लोग निकलेंगे। अभी वाकई अडयाला जेल इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं, लेकिन लोग उतनी बड़ी तादाद में नहीं आ रहे। ठीक है, 8 फरवरी को जो एहतजाज होगा वो देखेंगे कि उसमें कितना कामयाब जो है वो रहता है, उसके ऊपर फिर बाद में देखेंगे। लेकिन इनसे ये नाअहल है, इनकी नाअहली इनको लेकर डूबेगी। एक तो सबसे बड़ी रीजन ये है, और वो मोहसिन बेग ने भी बात कह दी है। ठीक है, तो अगर और फिर यहां से आपको ये भी इशारा मिलता है, दोनों चूंकि मुनीर फारूक और मोहसिन बेग के हवाले, दोनों के हवाले से ख्याल, क्योंकि ये उन्हीं के ही हम ख्याल जो है वो समझे जाते हैं, तो एक इधर बात कर रहा है, एक लेफ्ट वाली बात कर रहा है, एक राइट वाली बात कर रहा है। ठीक है, तो एक तो दरार भी पड़ चुकी हुई है, इससे ये भी मालूम होता है कि दो मुख्तलिफ बातें आ रही हैं। वो कहते हैं कि निकलना ही देंगे, और दूसरी जो सूरत हाल आपकी है नहीं ऐसे कि आप ये काम जो है वो कर पाएंगे, ज्यादा देर तक आप नहीं चीजों को मतलब अपने से इक़्तिदार कितनी देर आप प्रोलांग कर पाएंगे, 6 महीने साल मजीद कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा। अच्छा, मजीद वो कहते हैं मोहसिन बेग, इस हुकूमत को जो है वो कास्ट पे करना पड़ेगी, या इस रियासत को जो है वो कास्ट पे करना पड़ेगी। अच्छा जी, एंड पर चीजें चली गई हैं, बिल्कुल एंड पर चीजें चली गई हैं। इनके बच्चे और पैसे बाहर हैं और ये समझते हैं कि हम भी बाहर चले जाएंगे, लेकिन इनको भागने का वक्त नहीं मिलेगा। इनका अपना इख्तिताम भी बता दिया, और फिर इस हुकूमत के ऊपर भी लानतन की, मतलब है कि पर भी तनकीद कीजिए कि ये डिलीवर नहीं कर सके हैं। तो मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं जी कि इनकी नाअहली इनको लेकर डूबेगी और ये भाग भी नहीं सकेंगे, इनको इतनी भी मोहलत नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ मुनीर फारूक कहते हैं कि इमरान खान तो होगी है सोच पक्की कि इमरान खान तो बाहर ही नहीं आ सकते, बाहर नहीं आ सकते तो ये भागेंगे क्यों लोग निकलेंगे, और इनको भागने का टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर मतलब है कि साफ अल्फाज में, अगर आपको सादा अल्फाज में अगर आपको चीजें समझाऊं ना, तो एंड गेम शुरू हो गई है, चीजें एंड की तरफ चली गई हैं, जहां पर अब आर या पार होना ही होना है। और इमरान खान साहब मतलब है कि उन्होंने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, और इनसे ज्यादा देर तक चीजें संभलनी नहीं है। और फिर अलीमा खान साहिबा ने भी एक बहुत बड़ी कॉल दे दी है। अलीमा खान साहबा ने केपी बंद करने की कॉल ऐसे दी है जी कि उन्होंने कहा है कि सुहेल अफरीदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, पीटीआई के कारकुनों से, रहनुमाओं वगैरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब एनफ इज एनफ हो गया। आज कल चूंकि वो गई थी अडयाला जेल के बाहर, मुलाकात नहीं करवाएगी। ठीक है, अब तो एनफ इज एनफ है, सेहत के हवाले से भी चीजें कन्फर्म नहीं है, अब इमरान खान साहब को रिहा करवाना ही करवाना है। तो अब हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सुहेल अफरीदी भी जी, उन्होंने भी कह दिया था जी कि हमारे हाथ बंधे हैं लेकिन कच्चे धागे से बंधे, और ये धागे हम तोड़ देंगे। ठीक है, तो अब यानी कि अलीमा खान या सुहेल अफरीदी, इन दोनों की सोच ये हो चुकी है जी कि जो ऑप्शन हमने यूज करने थे अदालतों में, हर जगह पर गए, चीफ जस्टिस के पास गए जी, मुलाकात की, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी अच्छा आपको 1-2 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है, वो रिपोर्ट नहीं मिलती। जब दोबारा रजिस्ट्रार से रब्ता किया जाता है तो रजिस्ट्रार कहते हैं हमने तो कह दिया था जी, अब अगर उन्होंने नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से आप बात करें जी कि चीफ जस्टिस भी बेबस हो गए हुए हैं, अदालती फैसलों को अमल नहीं किया जा रहा, मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो इस पर जी अब जाहिर सी बात है वहां से भी फिर फाइनल कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और अलीमा खान साहब ने कह दी कि केपी को बंद कर दिया जाए। अब केपी बंद होता है तो जाहिर सी बात है एक राब्ता भी कटता है, तो ये बहुत मतलब है कि जो आगे सूरत हाल है ना वो खौफनाक सूरत हाल पैदा होने जा रही है। और ऊपर से सूरत हाल मामलात आपको बताऊं कि इनके लिए ना सिर्फ इंटरनली चीजें खराब हो गई हैं, बिगड़ गई हैं, लोग वाकई में जो माशी सूरत हाल है, लोग भूख की वजह से निकलेंगे। और आप अगर इमरान खान साहब के लिए लोग जो नहीं भी निकल रहे ना, ठीक है, जब मतलब भूख होगी ना तो वो फिर आप मजबूर हो जाएंगे निकलने। जाहिर सी बात है, आप ये तो नहीं देख सकते कि आप सामने बच्चे जो है वो भूखे मार रहे हैं, आपके खानदान वाले भूखे मार रहे हैं, खाने को आपके पास कुछ है नहीं, महंगाई इतनी ज्यादा रूज पर है, खुद आपको खाने को कुछ नहीं मिला, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर अवाम निकलेगी। और उस वक्त जब ये निकलेंगे ना तो फिर आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। ये मोहसिन बेग ने ये जो स्टेटमेंट है ना जी वो दे दी है, तो ये बहुत ही बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हो गई है। एक किस्म से इनको वार्न भी कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ क्या, ये मायूसी वाली खबरें आकर जी कि इमरान खान साहब नहीं आ सकते। हाँ,
अगर इस अदलिया के ऊपर रहेंगे ना कि इसी कंप्रोमाइज अदलिया ने बज़ाहिर फैसले कर रहे हैं, वो तो केस ही नहीं लगा रहे, तो फिर तो नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है, ठीक है। और इमरान खान साहब मतलब वक्त आ गया है, मैं ये समझता हूँ, मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि अब ज्यादा देर इमरान खान साहब को अंदर नहीं रख पाएंगे। हाँ, इक्तदार को आप तूल दे सकते हैं आर्जी तौर के ऊपर, लेकिन वो आर्जी होगा, वो परमानेंट हाल नहीं होगा। अब मैं आता हूं जी, और वो भी ज्यादा नहीं हो सकता, 6 महीने या साल आप दे देंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे। अब मैं आता हूं जी इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और वहां से जो इनकी हिमायत है ना वो खत्म हो रही। कल मैंने आपसे खबर शेयर की थी जी कि यूएई ने अपने जो $2 अरब है जी, वो रोल बैक है जी, वो वापस मांग लिए हैं। और उसके लिए ना इनके पास बेसिकली 14 दिन है। वो मेरे ख्याल से एक इन्होंने 17 जनवरी को वापस करने थे और $1 अरब, और एक इन्होंने 23 अरब डॉलर जो है, सॉरी 23 तारीख को अगला $1 अरब इन्होंने वापस करना था। यानी कि 17 और 23 जनवरी को मिलाकर तो $2 अरब इस तरह से दो मुख्तलिफ दिनों में एक हफ्ते एक गैप से वापस करने थे। तो खबर चूंकि कल आई है, लेकिन 17 तारीख को एक महीना दिया गया, तो इसका मतलब ये कि आज 4 तारीख है, तो फरवरी 17 तारीख को, यानी कि इनके पास फिर कोई 13-14 दिन रह गए, आधा महीना इनके पास रह गया जी कि इन्होंने जो पैसे हैं ना वो वापस करने हैं, ठीक है। नंबर एक ये। दूसरे नंबर पर जी जो बड़ी ये समझ रहे थे जी कि हमारी तारीफें भी हो रही हैं और ट्रंप की हिमायत हमने हासिल कर ली है, उस वक्त में मैं ये कह रहा था ट्रंप सिर्फ ये सब कुछ कर रहा है कि उसने भारत से बेहतर डील लेनी और वो भारत को बुनियादी तौर पर चिढ़ा रहा है, ठीक है। वो काम उसने कर लिया है। भारत का जो टैरिफ है ना वो 18% पे वो ले आया है, ठीक है, और पाकिस्तान का टैरिफ है 19% पे। यानी कि भारत को वो सुनाता है, तनकीद करता है और आपकी तारीफें करता है, लेकिन टैरिफ आपका 19% और भारत का 18% है, ठीक है। फिर उसके बाद जी भारत के साथ वो कहता है जी डील भी हो गई है, अब वो ऑयल रूस से नहीं बल्कि अमेरिका वेनेजुएला से जो है वो लेगा, और फिर मोदी को वो दोस्त जो है वो करार भी दे रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जी आपका जो एक आप समझे जी कि आपके पांव से जो जमीन है ना वो बड़ी तेजी से सरकती जा रही है। इंटरनली तो आप मतलब है कि ये है कि डर की बुनियाद के ऊपर जो एक कंट्रोल आपने लिया हुआ है ना वो लिया हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो इस तरह से चीजें नहीं चलेंगी ना, वो तो अपने इंटरनेशनल में असल में अपने मफादात ही होते हैं, ठीक है। और इंटरनली भी चीजें जब लोग मतलब भूख से जब निकलेंगे ना तो फिर तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखना ना। अभी तो इमरान खान साहब को अपने अंदर किया हुआ है। इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए अभी भी मैं हैरान हो रहा हूँ कि अडयाला जेल के बाहर बहनें जरूर जाती हैं, थोड़े से लोग उनके साथ होते हैं, लेकिन ज्यादातर जाते हैं टिकटॉक बना के और फिर वापस जो है वो आ जाते हैं। 8 फरवरी को देखें कि क्या होती है, कामयाब कॉल होती है, और फिर उसके बाद किस तरफ जो चीजें हैं वो जाती हैं। सोहेल आफरीदी और लीमा खान साहबा ने तो कह दिया है सोहेल आफरीदी को, अब वो क्या कॉल देते हैं, क्या वाकई केपी बंद करते हैं। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर यकीनी तौर पर के ऊपर जो प्रेशर है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बहरहाल जी आलमी सतह के ऊपर भी प्रेशर इसलिए पड़ रहा है जी कि फिर जो हिमायत है वो भी हाथ से निकलती जा रही है। मादनियात के मामले के ऊपर भारत को मदऊ कर लिया जाता है, अभी तक आपको जो इन्विटेशन है वो नहीं दी जाती। यूरोपीय यूनियन जो है वो फ्री ट्रेड मुआहदा कर रही है जी भारत के साथ, लेकिन आपके साथ तो कोई फ्री ट्रेड मुआहदा नहीं है। जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो आपको बरकरार रखना होता है, लेकिन अभी तक काम ऐसे हो चुके हैं कि आपने वो जो 27 उसके पॉइंट्स होते हैं उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया हुआ, तो वो भी इस वक्त आपका खतरे में पड़ा हुआ है। तो अगर सिर्फ माशी सूरत हाल आप देखें ना तो हर तरफ से आप दिवालिया हुए पड़े हुए हैं। ये उन्होंने पैसे वापस लेने हैं, और वैसे ही शहबाज शरीफ वो कंप्रोमाइज वाली बात नहीं कर रहे। उन्होंने कुछ रोज पहले शहबाज शरीफ ने जो एक स्टेटमेंट दी थी ना कि जब आप कर्ज मांगने जाते हैं तो फिर आपको कंप्रोमाइज भी करने पड़ते हैं और कुछ ऐसी चीजें भी फिर आप मान जाते हैं जो शायद आप नहीं मानना चाहते हैं, वो वैसी ही बात नहीं की गई। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाकई अब तो मतलब हम तो दिवाली के करीब ही दिवालियां हो ही चुके हुए हैं, बल्कि तो अब हमें कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे, हमें कुछ बातें उनकी माननी पड़ेंगी, उसमें फौजें भेजने वाले मामले से चीजें लिंक जो है वो ना हो। तो बहरहाल जी ये इतराफ शहबाज शरीफ की जानिब से कुछ रोज पहले ये बाकायदा रिकॉर्ड स्टेटमेंट जो शहबाज शरीफ की जानिब से दी गई है। तो आलमी सतह पर भी इनके लिए जो हालात है ना वो इस तरफ चले गए और बुरा वक्त इनका शुरू हो चुका है। अब मिसाल के तौर पर जो डूम वॉर आ रहा है उस डूम वॉर के ऊपर वाकई ये मान जाते हैं, अच्छा चलें ठीक है हम मान जाते हैं जी वो डूम वॉर के ऊपर, और उससे क्या होगा जी कि आपका मतलब है कि जो जंजीर उसने डाली हुई है, खींची हुई है, वो थोड़ी देर के लिए ढीली कर देगा। तो आपका मतलब है कि दिवालिया होने से अगर आप बचते हैं, यूएई जो है वो अगर पैसे कहते हैं चलो ठीक है मजीद 6 महीने साल के लिए आप और रख लेते हैं, तो उस डूम वॉर के बाद जब एक और डूम वॉर आएगा तो कितने डूम वॉर होंगे जो आप पूरे कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली आप डूम वॉर को यस जो है वो कह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी बेशक आप यस कहते रहें, उससे क्या होगा 6 महीने साल और आपको मिल जाएंगे, लेकिन
जब आप इस पोजीशन में ही बिल्कुल नहीं होंगे कि आप अब इसको यस कह सकें और ऊपर से यहां से लोग निकले होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे। वाकई वो मोहसिन बेग वैसे ये बात नहीं कर रहे कि इनको भागने का भी जो मौका है वो नहीं मिलेगा। अब एंड पर जो चीजें हैं ना वो आ चुकी हैं। तो बहरहाल देखें, अब यहां से तो जोर लगाना चाहिए पीटीआई को कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो, क्योंकि इमरान खान साहब की जो सेहत है ना वो इमरान खान साहब की सेहत फिजिकली तो नहीं, वो जो एक जो आंख का मसला है ना वो बहुत संजीदा मसला है। तो ये मसला बिगड़ने ना पाए। और इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक वो तो डटे हुए हैं, वो तो एब्सोल्युटली नॉट उनकी जानिब से कहा हुआ है। तो बहरहाल देखें अब मजीद ये मामला जो है वो किस तरफ जाते हैं, इंशाल्लाह आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे। लेकिन ये एक बात आपको बताता चलूं कि इनके पांव से ज़मीन जो है ना वो अब बड़ी तेज़ी से सरकती जा रही है, और जो गड्ढा ये खोद रहे थे ना वो उसको ये मजीद खोदते जा रहे हैं और मजीद उसके अंदर धंसते जा रहे हैं। ये इस वक्त इनकी सूरत बनी हुई है। तो इसमें मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का साथ कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।